Hello students, let us start with the next chapter, statistics. Okay, so first of all, statistics क्या होता है? So statistics deals with the collection of data. ठीक है, statistics में आप क्या करेंगे? collection of data के बारे में देखेंगे कि हम किस तरीके से डाटा कलेक्शन कर सकते हैं. एंड आपने प्रीवियस क्लासेस इनकी 10th क्लास में भी ये पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम फॉर्मूले वगैरह का यूज करके ये जो कलेक्शन ऑफ डाटा है इसको करते हैं. ठीक है, सो ये डील करता है विद कलेक्शन ऑफ डाटा के साथ. अब जो नेक्स्ट इसमें टर्म्स यूज होती हैं वो आपने देखा होगा मीन, मोड, मीडियन, ये टर्म्स इसमें यूज होती हैं. मीन हम कैसे निकालते हैं? अगर मैं जनरली अपने सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मीन इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार. ओके, एंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हम ऐसे ही निकालते हैं. ठीक है, अगर मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला बताऊं, ठीक है, तो ये आपके पास बनते हैं एक्स बार इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई. ओके, आई इज इक्वल टू 1 to n. सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट मीन. नेक्स्ट आपका आता है मोड. सो मोड का जो आपका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोड होता क्या है? जैसे मीन में हम करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब मोड इज योर हाई फ्रिक्वेंसी डाटा. ठीक है, मोड क्या होता है? हाई फ्रिक्वेंसी डाटा होता है ये. ठीक है, एंड मोड निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस, ठीक है, एल प्लस F1 माइनस F0. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही आना है, इसी ब्रैकेट के अंदर 2F1 माइनस F0 माइनस F2. ठीक है, इनटू H. सो ये आपका जो है मोड निकालने का फॉर्मूला होता है. उसके बाद लास्ट वन इज योर मीडियन. ठीक है, तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं. ठीक है, और उन दोनों फॉर्मूलों को यूज कैसे करना है? सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट फॉर्मूला बताती हूँ. फर्स्ट है आपके पास n+1/2. ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला है आपके पास n/2 प्लस n/2 + 1 इज डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला आपका यूज होता है ये तब यूज होता है जब आपके पास ऑड ऑब्जर्वेशन होती हैं. ठीक है, ऑड ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑड नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. पहले आपने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 वो कितनी है. ठीक है, अगर जो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल आपकी कितनी है, ओड आ रही है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. ठीक है, अगर वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी इवन आ रही है तब आप अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो इवन नंबर्स में दी है या ओड नंबर्स पे. इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करते, ये डिपेंड करता है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास वो क्या दे के रखा है, ओड है या इवन है. ओके, तो इस तरीके से आपके मीन, मोड एंड मीडियन निकालने के फॉर्मूलाज होते हैं. अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इससे आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी. क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले दो टर्म्स आप और जो है वो समझ लीजिए. वो फर्स्ट वन आपके पास आते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन. ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन में ये दे के रखा होगा फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन. दूसरा आपके पास आता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. ठीक है, दो टर्म्स ही पूछते हैं. मीन डेविएशन अबाउट मीन हम कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं. सो
अगर आपके पास ऐसे बोलना होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, ओके, मीन है तो एक्स बार, तो इसका फॉर्मूला आपके पास होता है 1/n समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, okay, xi minus x bar, okay, so what is this 1/n summation I is equals to 1 to n xi minus x bar n उसका मोड। तो ये आ गया आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का फॉर्मूला। अभी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं? यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ मीन था तो मीन रखा हमने, यहाँ मीडियन है तो सेम फॉर्मूला, बस हम यहाँ पे क्या रखेंगे, मीडियन रखेंगे, यहाँ पे कैपिटल M हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज मीडियन इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आएगा 1/n समेशन I is equals to 1 to n xi minus m. Okay, this m is your mean and you know very well that x bar is your, sorry, this m is your median and आपको पता है कि मीन को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, ठीक है। आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। बस आपने ये फॉर्मूलाज जो है ध्यान में रखने हैं और आपने ये देखना है कि आपसे पूछा क्या हुआ है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन में आपने पूछा है इन्होंने, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, ओके, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट फाइंड मीन डेविएशन अबाउट किसके, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा, ठीक है। सो डेटा उनके पास देके रखा है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। तो सबसे पहले तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। सॉल्यूशन साइड में लिख लेती हूँ। आपको पता है मीन डेविएशन अबाउट जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/n समेशन I is equals to 1 to n xi minus x bar, सॉरी, and इसका मोड यही होता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। सो फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आपको फर्स्ट स्टेप में आपको पता है यहाँ पे आपको x बार चाहिए, दैट इज आपको मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप x बार कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12, ओके, ठीक है। ये सारे का सम करोगे एंड डिवाइडेड बाय कितनी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। जब आप इन सब का सम करोगे so this sum is 72 by 8 and this is equals to 9, so your mean is 9, ठीक है। अब आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x बार से xi को माइनस करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे ना, फर्स्ट स्टेप में ऐसे करोगे, दूसरे स्टेप में क्या करोगे, xi माइनस x बार करोगे, ठीक है। xi माइनस x बार अब हम करेंगे, तो ये जो 9 है ना, दिस इज जो x बार, दिस इज जो xi, हर एक टर्म से इसको 9 को माइनस कर दो, दैट इज जो 6 माइनस 9, देन जो 7 माइनस 9, 10 माइनस 9। तो ये जब हम सारा माइनस करेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, दिस इज 6 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू -3, -2, -1, -3, 4, -5, -1, -3। तो ये आपके पास आ गया xi माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो xi माइनस एक्स बार का मोड है, मोड
मतलब क्या होगा, जो नेगेटिव टर्म्स है वो क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। तो थर्ड स्टेप में आपके पास आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड, एंड इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज 3 2 1 3 4 5 1 3। अब हमारे पास तो ये चीज तो हमारे पास आ गई, एन इज द क्या होता है, एन जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो बस इस फॉर्मूले में अब आपने पुट कर देना है। जब हम इन सबको पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा, ये सारा ना, दिस इज इक्वल्स टू कितना, 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 1 + 3 and this whole is divided by n। तो टोटल कितनी है, ये 8 है, सो 8। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 22/8 that is equals to 2.75। So the answer is 2.75। This is your mean deviation about mean। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले मीन निकाला। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपके पास मीन आ गया। अब है एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई क्या है, ये है आपके एक्स आई। ठीक है, तो हर एक एक्स आई मतलब जैसे x1 x2 x3 ये जो भी जितने भी हैं इनसे आप मीन को माइनस कर दो, माइनस कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 से माइनस किया आपने 9 को, सो दिस इज -3। फिर इन सब टर्म्स का मोड ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी। देन ये आपके पास ये वाली चीज आ गई, ये ली यहाँ पे पुट की। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 कहाँ से, टोटल जो ऑब्जर्वेशन है आपकी वो 8 है। ठीक है, और आपके पास आंसर आ रहा है 2.75। सो डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन हम करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का।